Come to page number 7.65. Question number 31. देखो ध्यान दो. Come to page number 7.65. Question number 31. Page number 7.65. Question number 31. देखो पढ़ना एक बार. Question number 31. हाँ. 31st question पे ध्यान दो. Shilpa, Meena and Nanda decided to dissolve their partnership on 31st March 2026. प्रॉफिट रेशियो वो 3:2:1 और बैलेंस शीट इस तरह गिवन है. आपको रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश बनाना है. बनाओ, फॉर्मेट बनाओ. प्रिपेयर करो फॉर्मेट. प्रिपेयर करो फॉर्मेट. रियलाइजेशन अकाउंट, तीन पार्टनर्स हैं आपके फर्म में. प्रिपेयर द थ्री फॉर्मेट. पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और लास्ट बनाओ बैंक अकाउंट. कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और एक बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट. तो प्रिपेयर वन अकाउंट रियलाइजेशन, देन पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल ओपनिंग बैलेंसेस लिखो. एस में 80,000, एम में 40,000. अच्छा, यहाँ पे नंदास कैपिटल असेट साइड दिख रहा है. फॉर्मेट बनाओ फटाफट एक बार. रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट. फॉर्मेट बना लिया. अब फॉर्मेट ओपनिंग बैलेंसेस लिखो. 80-40 नंदा का असेट साइड दिख रहा है, तो इधर लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,000. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंसेस लिखो. लिखो ओपनिंग बैलेंसेस. कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखो. 10840. 10840. अच्छा, रिजर्व दिख रहा है, रिजर्व को डिवाइड कर लो. तो लिखो बाय जनरल रिजर्व. 12,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो तो 6,000, 4,000 और 2,000. रिजर्व को तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लो. अब इधर लिखो असेट्स को. लिखो टू सन्ड्री असेट. लैंड में 81,000, एटीन 600. इन तीनों का टोटल यहाँ लिखो. कितना आ रहा है टोटल निकालो. 81 प्लस 56,760.
By creditors, अच्छा प्रोविजन, इधर लिखो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको अलग से क्लोज करना 1200. बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1200. पहले ये स्टार्टिंग वाली अकाउंटिंग कर लो एक बार. यहां तक कर लिया. हो गया. अब पहला पॉइंट पढ़ो. Stock of value 41660 is taken over by Shilpa for 35,000. 41660 का स्टॉक कितने पे टेक ओवर किया है? अब स्टॉक 41660 मतलब इस वाली वैल्यू में से 41660 का स्टॉक टेक ओवर कर लिया है. कितने पर? 35. तो इधर लिखो बाय शिल्पा कैपिटल. $35,000. अच्छा अब बताओ इमीडिएट क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल में क्रॉस पोस्टिंग कर दो इसकी टू रियलाइज. लिखो अब 45,000 35 सॉरी. एंड शी एग्री टू पे बैंक लोन. तो बैंक लोन भी वो पार्टनर ही पे कर रहा है. तो इधर लिखो टू शिल्पा कैपिटल. अच्छा कितना का बैंक लोन है? एक इधर बैंक लोन भी क्लोज कर लेना. अपन ने बैंक लोन क्लोज नहीं किया. इधर बैंक लोन भी क्लोज कर लेना 20,000. तो पार्टनर पे कर रही है बैंक लोन तो 20,000. ये क्लियर है? अब इसकी पोस्टिंग इधर करो बाय रियलाइजेशन. शिल्पा में लिखो 20,000. अच्छा अब सारे एसेट की वैल्यू गिवन है. द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 14,000. तो इधर लिखो आप बाय बैंक. अब जो जो एसेट की वैल्यू आई बाय कैश कर देना क्योंकि कैश से ही पेमेंट हो रहा है. बैंक है नहीं, कैश कर देना बाय कैश. स्टॉक कितने में बिका? 14,000. आगे चेक करो स्टॉक के बाद डेटर 10,000 के 8,000 आए. डेटर 8,000. लैंड कितने बेचा? 1,10,000. तो लैंड में 1,10,000. बाकी स्टॉक 50% आया. हाँ अच्छा लैंड बेचा, स्टॉक बेच दिया. हाँ बाकी डेटर का 50. बाकी कितने बचे डेटर? 18,600 में से 10 के तो सेटल हो गए. तो 8,600 का 50%. 18,600 में से 10,000 के सेटल हो गए मतलब 8,600 बचे. 50% कितना आएगा? 4,300. तो डेटर्स 4,300.
कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन 1200, टाइपराइटर वो तो क्रेडिटर लेकर गया। अच्छा और कोई एसेट है क्या, एक बार चेक कर लो आप। लैंड हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, तीन मेजर सेट थे, सारे हो गए। इसका टोटल लगा लो, कितना आता है इसका टोटल लगाना। 14 और 8 22, 132, 136 300 आ रहा है। चेक कर लेना, ये आ रहा है 136 300। तो अब इसकी अपोजिट पोस्टिंग कहां करेंगे, कैश में। वन 136 300। आगे कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1200, तो इधर लिखो आप टू कैश एक्सपेंस, 1200 रुपए का एक्सपेंस है रियलाइजेशन का। तो अब इधर लिखो बाय रियलाइजेशन, ठीक है। देखो टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स वर्थ 6000 व्हिच वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर। तो 6000 का टाइपराइटर इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, उसको कौन लेके चले गए, तो इसकी क्या एंट्री होगी। टाइपराइटर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है 6000 का, विच वर टेकन बाय क्रेडिटर, क्या एंट्री होगी, क्या होगी बोलो। टाइपराइटर को क्रेडिटर लेकर चले गए, एंट्री होगी क्या, कोई एंट्री नहीं होगी। आधे लोग एंट्री बोल भी रहे हैं, रिवीजन करा दो कुछ भी करा दो, वैसे के वैसे रहते हैं यार। टाइपराइटर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, बताया था असेट लायबिलिटी, बट कितने का टाइपराइटर सेटल हुआ है 6000। अब क्रेडिटर को देखो, क्रेडिटर को इधर चेक करो, लाइबिलिटी चेक करो, क्रेडिटर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पेमेंट होगा ही नहीं, तो क्लोज होंगे। बैंक लोन पार्टनर ने पे कर दिया। अब क्रेडिटर 37 के थे, 6000 का तो सेटल हो गया, बचे कितने 31, उसको लिए कोई इंफॉर्मेशन है क्या, तो क्या करेंगे फिर, पे करो, तो लिखो टू कैश क्रेडिटर 31,000, तो इसकी इधर लिखो बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर 31,000, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर 31,000। चेक कर लो, यहां तक पूरा हो गया क्वेश्चन। देखो हमने सारी इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर ली क्वेश्चन की जो गिवन है, ठीक है। असेट को चेक कर लो, लैंड स्टॉक डेटर तीनों हो गए। मैंने बताया था टेंजिबल असेट की वैल्यू गिवन नहीं हो तो बुक वैल्यू के बराबर मानना, इनटेंजिबल की वैल्यू गिवन नहीं हो तो जीरो मानना। बस अब आप टोटल लगा लो इसका, निकालो कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है, करो कितना आ रहा है, टोटल लगाओ। थोड़ा 229500, इधर भी सेम लिखो माइनस। तो गेन आ रहा है आपका 20940, इसको डिवाइड कर दो, दोनों पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या है 3:2:1, 6980, 3490। ये आपका गेन आ रहा है, देखो चेक करो 10470, 6980 और 3490। तो अब इसको इधर लिखो बाय रियलाइजेशन, ये गेन कर दो रियलाइजेशन पे। तो अब कितना नेट पेमेंट और सेटलमेंट आ रहा है,
ये आ रहा है 81470, इसको पेमेंट हो गया। अगला 50980, इसको पेमेंट आ रहा है। अच्छा यहाँ आप देखो, उधर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट है। लास्ट वाले पार्टनर में डेबिट साइड का टोटल 23 है, तो ये पैसा लेकर आएगा, बाय कैश करो। तो ये पार्टनर पे जो पैसा लेके आया उधर लिख दो, टू नंदा कैपिटल 17510। एक जो पार्टनर पैसा लेकर आया उसका तो इधर टू नंदास कैपिटल आ जाएगा, और जिनको पेमेंट हुआ वो इधर लिख दो आप। इनको पेमेंट हो गए, अब आप टोटल चेक करो। चेक करो, ये बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा है एक बार। इसमें कोई डाउट? हो गया, चेक करो। कर लिया? चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 34। कम टू क्वेश्चन नंबर 34। 34 देखो, पढ़ो एक बार। Yogesh and Naresh were partners sharing profit equally. They decided to dissolve the firm on 1st April. Naresh was assigned the responsibility to realize the asset and pay the liability at a remuneration of 10,000। अब ये सारा काम कौन से पार्टनर को करना था? नरेश को। उसके लिए उसको कितने मिलेंगे? मतलब डिसोल्यूशन के लिए रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस है, ये 10,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस है। बैलेंस शीट गिवन है, प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर। चलो बनाओ फॉर्मेट। ये आप लोग एक बार अपने आप करो ट्राई, मैं कराता जा रहा हूँ, करो ट्राई। अब मैं बोर्ड पे नहीं करूंगा, एक बार सब लोग करें। बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। दो पार्टनर्स हैं योगेश नरेश, उनका कैपिटल अकाउंट बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ। सबसे पहले बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट। फिर दो पार्टनर्स हैं योगेश नरेश, उनका कैपिटल अकाउंट बनाओ और फिर कैश और बैंक अकाउंट बनाओ।
बना लिया फॉर्मेट? रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश। अब सबसे पहले सब लोग ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश, ये 3 अकाउंट बना लिए। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, योगेश में भी 21, नरेश में भी 21,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, योगेश में भी 21,000, नरेश में भी 21,000। ये लिख लिया? ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिवाइड नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिया सब लोगों ने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, योगेश में 21, नरेश में 21। अब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 110600 है, तो लिखो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। इसको इक्वल डिवाइड करो दोनों पार्टनर्स में। 110600 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आता है? 110600 डिवाइड बाय 2, 55,300। तो लिखो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पार्टनर्स कैपिटल में। पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखो योगेश और नरेश में, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर पार्टनर्स कैपिटल में लिखो 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 55,300, 55,300। ये सब लोगों ने कर लिया? अच्छा, अब कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? तो लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। कैश में लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। कैश में लिखो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000। ये कर लिया? यहां तक सबको क्लियर है? हो गया यहां तक? अब अगला स्टेप क्या होगा बताओ? असेट क्लोज करो, तो लिखो 2 सन्ड्री असेट। इन्वेस्टमेंट लिखो 30,000। डेटर 73,400। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कुछ भी नहीं करना है, अपन ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। इन दोनों को ऐड करके लिख लो कितना आ रहा है? 103,400। असेट क्लोज कर लिया। अब इधर क्रेडिटर्स कितने हैं? सबसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,000, तो बाय प्रोविजन, बाय क्रेडिटर। लोन बाय नरेश आउटसाइडर है, कुछ नहीं करना है। सॉरी, लोन बाय नरेश पार्टनर है, तो रिलेशन में नहीं करना है। लोन बाय मिसेस योगेश, ये आउटसाइडर है, तो इधर क्लोज कर लो। $42,000। चेक कर लो, यहां तक हो गया? यहां तक कर लिया? अब पहला पॉइंट पढ़ो। एक आईएफआरबी क्लोज कर लेंगे। हाँ, भाई आईएफआरबी इधर क्लोज कर लो 8,000।
पहला पॉइंट पढ़ो। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन, वाइफ का लोन योगेश पे कर रहा है तो क्या होगा? तो इधर लिखो टू योगेश कैपिटल, कितना है लोन? 42,000। और उसकी क्रॉस पोस्टिंग उधर करो, बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन योगेश वाले कॉलम में लिखो 42,000। बाय रियलाइजेशन एंड राइट डाउन इन द कॉलम ऑफ योगेश 42,000। नेक्स्ट कर लिया। डेटर रियलाइज 60060, तो लिखो बाय कैश डेटर 60060। अगला और कौन कौन से एसेट रियलाइज हुए पहले वो देख लो, अपन एक साथ कर देंगे। नरेश वॉज टू टेक इन्वेस्टमेंट एग्रीड वैल्यू, तो आप इसमें क्या 3-4 लाइन छोड़ देना, तो बार बार बाय कैश लिखना पड़ेगा। तो बाय नरेश कैपिटल, इन्वेस्टमेंट कितने पर लेकर जा रहा है वो? 26,000। तो पार्टनर्स कैपिटल लिखो टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल लिखो टू रियलाइजेशन, और नरेश वाले कॉलम में 26,000। पार्टनर्स कैपिटल में लिखो टू रियलाइजेशन और नरेश वाले कॉलम में 26,000। सब लोग करो अपने आप, मैं करा रहा हूं इसको। अगला क्रेडिटर वर पेबल आफ्टर 2 मंथ। क्रेडिटर कितने दिख रहे हैं? इनको 2 महीने बाद पेमेंट करना है, तो पेड इमीडिएटली डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम, तो लिखो आप नीचे वर्किंग नोट में अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। कितने क्रेडिटर माइनस 80,000 का कितना डिस्काउंट है? 2 महीनों का इतना पेमेंट करना है, 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा ना। तो 2,000 का डिस्काउंट है, मतलब पेमेंट कितना हुआ? 78,000 का पेमेंट हुआ है क्रेडिटर्स को। 80,000 का 15% 2 महीनों के लिए, तो आप लिखो टू कैश क्रेडिटर 78,000, तो उसकी कॉरस्पोस्टिंग उधर भी करो कैश में बाय रियलाइजेशन, कैश में भी करो बाय रियलाइजेशन। कर लिया। और डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ बैट पेड 16670, तो इधर लिख दो आप, अपन ने जो स्पेस छोड़ी थी ना उसमें लिख दो डेटर्स 16670। अपन एक साथ टोटल आके पोस्टिंग कर देंगे। एक डेटर से 600 है, एक से 16670। एक अनरिकॉर्डेड असेट से आया 10,000, तो असेट से कितना आया? 10,000।
एक अनरिकॉर्डेड असेट से 10 आया है। अब सबसे पहले चेक करो आप वन बाय वन, डायरेक्ट अभी लिखना नहीं, टोटल करके। इन्वेस्टमेंट हो गया क्या? ये नरेश लेके गया, डेटर हो गया, दो ही असेट थे बस। अब इसका टोटल बता दो कितना आ रहा है। तो इसका जो टोटल है वो ऑर्डर में लिख दो, कितना आ रहा है। ये आ रहा है 86730, 86730। तो लिखो टू रियलाइजेशन, कैश में लिखो टू रियलाइजेशन 86730। यहां तो हो गया पूरा काम, कर लिया 86730। अब लाइबिलिटी चेक कर लो, क्रेडिटर को पेमेंट हो गया क्या? मिसेस योगेश लोन, ये हो गया पेमेंट इसका भी। देखो अब हो गया ना पेमेंट सारी लाइबिलिटी का। आईएफआर का पेमेंट नहीं करते हैं और प्रोविजन कुछ भी नहीं करना है। अब बोलो यहां तक कोई डाउट? समझ आ गया? अब क्या करना है, अब सुन लो मेरी बात। रिलेशन बैलेंस गेन और लॉस आएगा। हाँ, एक नरेश का रेमुनरेशन भी है, तो लिख दो टू नरेश कैपिटल 10,000। उसमें एक्सपेंस भी आ गए हैं। अब आप सुन लो, अब क्या करना है आपको, रिलेशन गेन लॉस निकाल लेना। कैलकुलेट द गेन और लॉस, उस गेन और लॉस को पार्टनर्स में डिवाइड कर लेना, फिर पार्टनर को सेटल करके। अच्छा, नरेश का जो लोन है 44, पार्टनर उसको लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको डायरेक्ट पे कर दो आप कैश में बाय नरेश लोन। नरेश के लोन को डायरेक्ट पे कर दो आप बाय नरेश लोन 44,000। जरूरत ही नहीं है ना, जितना अमाउंट है उतना ही पियो, कुछ भी गिवन नहीं। तो डायरेक्ट पे कर दो बाय नरेश लोन, कर लिया। बस अब आप बैलेंस कर लेना इसको, कर लोगे इसको आगे। अब इसको कंप्लीट कर लेना एक बार आगे। अब है ना, इस वीक आपका टेस्ट जो होगा उसमें डेथ ऑफ पार्टनर भी होगा साथ में। डेथ, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन, इन 3 चैप्टर टेस्ट रखेंगे हम लोग। इस बार संडे को हम 3 चैप्टर टेस्ट रखेंगे, डेथ, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। ठीक है ना? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।